उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल में बंद पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को रिहा करने के आदेश दिए हैं। अमरमणि और उनकी पत्नी 2003 के मधुमिता हत्याकांड में दोषी पाए गए थे और जेल में वो सजा काट रहे हैं। आपको बता दें कि कवयित्री मधुमिता शुक्ला की 2003 में लखनऊ में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को 2007 में इसके लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। सरकार ने अपने आदेश में लिखा है कि दोनों 17 साल से ज्यादा वक्त से जेल में हैं और दोनों का इस दौरान व्यवहार जेल के अंदर अच्छा रहा है। और जो सरकार का जो आदेश आया उसमें समय से पहले रिहाई को लेकर मई 2022 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है। और इस वक्त हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। सौरभ, यूपी सरकार का क्या आदेश है जो रेफरेंस दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के 2022 के का यहाँ पर, उसके बारे में बताएं। और पूरा एक केस जो है 2003 में काफी सुर्खियां उसने बटोरी थी, उस केस के बारे में भी बताएं। बिल्कुल जया, देखिए ये हर राज्य के पास एक विशेषाधिकार होता है जो कारागार विभाग होता है और उसका गृह विभाग होता है। उसका एक रेमिशन कमीशन होता है जो कि सजायाफ्ता जो बंदी हैं उन्हें छोड़ सकता है। हाल ही में हमने देखा था जो जैसिका लाल मर्डर केस में दिल्ली में भी जो बंद थे उनको भी छोड़ा गया था। वही इस पूरे मामले में मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में अमरमणि त्रिपाठी जो कि मंत्री, बाहुबली मंत्री, ये रहने वाले नौतनवा के हैं और वहां से विधायक थे, मंत्री थे, 17 साल से ये उम्र कैद की सजा काट रहे थे। उन्हें रिहा करने का फैसला लिया है और एक बकायदा जो आदेश है वो 24 अगस्त को जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अमरमणि त्रिपाठी जो है वो उन्होंने कहा था कि उनकी जो सजा है वो कम की जाए और जो उनकी जो आयु है वो 66 साल है और 2022 तक 17 साल 9 महीने और 4 दिन हो गए उनके वहां पर, और उनको से रिहा कर दिया जाए। और एक रेमिशन कमीशन बैठता है जिसमें जो जेल कारागार के जो अधिकारी हैं वो भी होते हैं और होम सेक्रेटरी तक वहां पर मौजूद रहते हैं। तो उन्होंने बकायदा इनकी फाइल को स्टडी किया, इनके आचरण को देखा और उसके बाद इनको रिहा करने का फैसला लिया है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि 2007 में इनको सजा हुई थी, अमरमणि और मधुमणि जो उनकी पत्नी है। और इसका जो पूरा ट्रायल हुआ था वो भी यूपी से बाहर हुआ था। सीबीआई की जांच हुई थी, देहरादून में ट्रायल हुआ था, तो उत्तर प्रदेश से बाहर रखा गया था। और मतलब अमरमणि का पूरा इतिहास देखे तो पूर्वांचल में अपराध की दुनिया में नाम था। बाहुबली मंत्री के तौर पर वो जाने जाते थे और 2003 में मधुमिता की 2003 में हत्या हुई थी और उसी हत्याकांड में दोनों जो है जेल में थे। अब उनकी ये रिहाई होने वाली है। तो अब ये रिहाई तो हो रही है और नियमों के मुताबिक ही हो रही है। और अब देखिए इसमें जरूरी ये भी है कि जैसे ही ये रिहाई इनकी हुई है, अभी जो मधुमिता की बहन है निधि शुक्ला, उन्होंने जो है राज्यपाल से गुहार लगाई है कि ये जो उनको जल्दी रिहाई कर रही है सरकार, उसकी जो है उसको जो है ना किया जाए। उन्होंने अपने हाथ से लेटर लिखा है, जो मैं पढ़ के सुना देता हूँ मैं दर्शकों को। उन्होंने हाथ से लेटर लिखा, उसमें लिखा है कि मधुमिता हत्याकांड के दोषी अमरमणि त्रिपाठी व मधुमणि त्रिपाठी को राज्यपाल उत्तर प्रदेश को भ्रमित करके सजा माफी का आदेश रातों रात आज करवाया गया है। जबकि कल सुबह उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में याचिका लगी हुई है जो निधि शुक्ला ने लगाई है। निधि शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार, अमरमणि त्रिपाठी, मधुमणि त्रिपाठी, इस याचिका की सुनवाई सुबह माननीय उच्चतम न्यायालय में होनी है। लेकिन साजिश के तहत आज देर रात में माननीय राज्यपाल द्वारा सजा माफी का आदेश निकाला गया है। कृपया इंसाफ
की रक्षा करें। तो बाकायदा ये उन्होंने गुहार की है। तो ऐसा नहीं है कि इसकी पैरवी नहीं होगी और मामला उच्चतम न्यायालय तक जाएगा, लेकिन जो रेमिशन दिया गया है, जो उनको माफी दी गई है, इसको लोग सवाल उठ रहे हैं, चर्चा भी हो रही है। और जिस तरीके से इन्फ्लुएंस था अमरमणि का उस समय भी, यही वजह है कि पूरी जांच जो है उत्तर प्रदेश से बाहर ले जाई गई और जो है पूरा ट्रायल वो देहरादून में चला था। तो अब सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब सरकार को लगता है कि उनका व्यवहार अच्छा है और इसलिए उन्हें ये क्षमा दी जा रही है। उम्र कैद की सजा दोनों काट रहे थे। जी सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से बताने के लिए।